नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गहलावत जीकेजी क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। इसमें क्लास में हम साधारण ब्याज कर रहे हैं। तो साधारण ब्याज का पिछली क्लास में किए थे, हम उससे आगे टाइप करते हैं। ठीक है। तो आइंस्टीन ने भी कहा है कि लाइफ इज लाइक राइडिंग ए बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। जीवन भी एक साइकिल चलाने की तरह होता है और उसका बैलेंस बनाने के लिए आपको चलते रहना पड़ेगा। उसी तरह क्वेश्चन है, उनका आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको सॉल्यूशन करते रहना पड़ेगा। तो जैसे हमें लक्ष्य पे पहुंचना है साइकिल चलाते टाइम, तो हम देखते हैं कि फिर टाइम कम लेना है तो उसके लिए शॉर्ट वे लेना पड़ेगा हमें। अगर हम लॉन्ग वे लेते हैं तो उसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। उसी तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम भी शॉर्ट मेथड यूज करते हैं या लॉन्ग मेथड, वो डिपेंड करता है। और हमें एग्जाम में टाइम कम से कम लेना है क्वेश्चन में। इसीलिए हम जो ये क्वेश्चन है उनको आसान तरीके से और बिल्कुल इजी तरीके से करना चाहते हैं। ठीक है। तो उसी तरज पे जो पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किए थे, हम उनसे आगे शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में जैसे 6 क्वेश्चन हो गए हैं, तो उससे 7वें क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो क्वेश्चन लगाता हूँ आपको सेम। देखो, 7वें क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। 7वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 1500 रुपए की एक राशि x महीनों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई। यदि ब्याज की दर x/8% है तो यह राशि बढ़कर 1590 रुपए हो जाती है। तो x का मान ज्ञात करें। तो देखो, इसमें क्या दे दिया, जो मूलधन दे दिया उसके बाद में मिश्र धन दे दिया कि मूलधन जो है 1500 रुपए है और वो राशि कितनी हो जाती है, 1590 रुपए। तो इसका मतलब जो ब्याज है वो ब्याज कितना कितना बन गया हमारा, 90 रुपीज। और ये कितने दिनों में बना है, ये एक्स महीनों में, एक्स महीनों में बना है ये, एक्स मंथ में। तो आप ये बताओ, एक्स मंथ में 90 रुपए बन गए, अगर इनका साल में लें तो टाइम कितना हो गया हमारा, x/12 ईयर। ठीक है। और रेट दे दिया, रेट कितना दे दिया, x/8% वार्षिक दे दिया। तो यहां से सीधा निकाल सकते हैं, हमें रेट भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो एक्स फाइंड आउट करने के लिए देखो, ब्याज कितना लग गया हमारा, 90 रुपए। कितने पे लगा, साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन कितना है हमारा, 1500 रुपए। दर कितनी है हमारी, x/8। और समय कितना है हमारा, x/12। और रेट को परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और ये 15×6 = 90। तो यहां से एक्स स्क्वायर देखो, एक्स स्क्वायर इजकल टू, ये देखो एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन होती है तो एक्स स्क्वायर हो गया। और एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 6। 6 के साथ में ये 8 गुना हो जाएगा और 12 गुना हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 6 × 8 × 12। 12 को तोड़ देते हैं, कितना, 6 × 2। तो यहाँ से देखो, स्क्वायर को अगर एक्स फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर में क्या है, जो 2 बार गुना हो रहा है उसको एक बार लिखना होता है। तो यहाँ 6 2 बार हो गया तो ये 6 हो गया। इसके बाद में 8 दूनी 16, 16 का रूट क्या होता है, 16 को 4 × 4 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, 16। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 24। तो जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 24। यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना था, एक्स की वैल्यू। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, क्या कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल दे रखा है कि 15 से 1590 हो गया। ये कितने मंथ में, एक्स मंथ में। तो टाइम क्या हो गया हमारा, x/12 ईयर, क्योंकि ये मंथ में दे रखा है। रेट दे रखा है x/8%। यहाँ पे इसको सीधा इसमें फार्मूला में पुट कर देंगे, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइड बाई 100। और इसको सोल्व आउट कर लें, तो इसमें सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। पढ़ो एक बार, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 800 रुपए से एक राशि 8 वर्षों में 1200 रुपए बन जाती है। 800 रुपए से 1200 रुपए बन गई और वो कितने समय में, 8 वर्षों में। यदि ब्याज की दर इस राशि पर 6 वर्षों का, इसी ब्याज की दर से इस राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा।
देखो करने के लिए तो क्या करेंगे, इसमें पहले 8 वर्षों से निकाला है हम, यहाँ से फिर रेट निकाल लेंगे, फिर 6 वर्षों का निकाल सकते हैं। पर सीधा देखो यहाँ पे क्या कर रखा है इसने, 800 रुपए है। हम इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, 800 से कितना हो गया ये, 1200 हो गया। तो ब्याज कितना हुआ है, 400 रुपये, क्योंकि 400 रुपये ब्याज लगा है। 800 का 1200 बने हैं, तो ये 400 रुपये। ये कितने सालों में, 8 सालों में। तो ये 8 साल में हुआ है। 8 साल का ब्याज कितना हो गया, 400 रुपये। तो हमें फाइंड आउट कितना करना है, 6 साल का। तो 6 साल का ये बताओ कितना हो जाएगा, 400 डिवाइड बाई 8 इंटू 6। ये कितना हो जाएगा, 8 पे जो 40, 50 की 6 से गुणा करेंगे तो 300 रुपये। 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, 300 रुपये। करने में हम क्या करेंगे, इसका रेट निकालेंगे, रेट निकाल के फिर इसको फॉर्मूला में पुट करके 6 साल का निकालेंगे। पर सीधा भी हमें पता है कि 8 साल का ब्याज कितना दे दिया, 400 रुपये। तो ये 6 साल का निकालेंगे तो कितना आएगा, 400 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि 400 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का निकलेगा, और 6 साल का निकालने के लिए उसको 6 से गुणा कर देंगे। तो ये 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 300 रुपये। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखो कुछ नहीं है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ सोचने पे बात है कि उसको सोल्व कैसे करते हैं। वही बात है कि हम मेथड कितना लॉन्ग यूज करते हैं या शॉर्ट यूज करते हैं। जितना छोटा मेथड यूज करेंगे हम, उतना कम समय में क्वेश्चन को कर पाएंगे और उतने ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन में क्या है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह मूल राशि से 5 गुना हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि दुगनी होगी, मतलब 1 से 2 हो गई। इसमें ब्याज कितना लग गया, 1 लग गया, इसका 100% ब्याज लग गया है इस पे। कितने साल में हो रही है ये 7 साल में। 7 साल में ये 1 ब्याज लग गया है इसका। तो ये राशि कितने, अपनी मूल राशि से 5 गुना हो जाएगी, मतलब इस राशि का अपनी मूल राशि से 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो आप ये बताओ 7 साल में इसका ब्याज कितना लगता है, 1। तो 5 गुना होने में ये कितना ब्याज और लगेगी इस पे, 4। तो जब 1 रुपया ब्याज लेने में ये 7 साल लेता है, तो 4 गुना, मतलब 1 का 4 गुना, 4 रुपए ब्याज ये कितने सालों में लेगी, 7 को 4 से गुणा कर देंगे। भाई 1 ब्याज है वो 7 साल में ले रही है, तो 4 रुपए ब्याज कितने में लेगी, 7 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये 28,000। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको चाहे उस मेथड से करेंगे तो हम, जैसे कि ब्याज 1 हो गया हमारा, 1 ब्याज हो गया, कितने पे लगा, 1 पे, दर कितनी होगी, निकालना है, कितने साल हो गए, 7, इस पे डिवाइड बाई 100, यहाँ से रेट निकाल लेंगे। फिर ब्याज क्या है, 4, और कितने पे लगा, 1 पे, रेट क्या दे दिया, रेट हो जाएगा हमारा 700 बाई, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, और ये यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। देखो मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय निकालना ही है, डिवाइड बाई 100, 100 से 100 कट जाएगा, मतलब टाइम क्या आ जाएगा, 7 की 4 से गुणा हो जाएगा, 28 साल। और यहाँ पे हम सीधा करेंगे, क्या करेंगे कि 1 रुपए ब्याज लेने के लिए 7 साल ले रही है, तो हमें 5 गुना होने के लिए 4 ब्याज लगेगा, इस पे 4 ब्याज लगेगा, तो वो 4 ब्याज कितने सालों में होगा, 1 होता है 7 साल में, तो 4 होएगा 700 के 28 साल में। ओके, चलो नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि x रुपए पर r% की दर से m वर्षों का साधारण ब्याज y रुपए पर s% की दर से n वर्षों का साधारण ब्याज बराबर है, तो x बाई y किसके बराबर होगा। मतलब x और y का रेशो निकालना है कि किसके बराबर होगा। तो जैसे दे रखा है ना, हम फार्मूले में वैसे ही पुट करते जाएंगे। कैसे, क्या करना है उसको, x रुपए पर, ये x रुपए पर r% की दर से, x मूलधन हो गया, मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय कितना दे रखा है m वर्षों के लिए, डिवाइड बाई 100।
ब्याज निकालने की ये होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब उसमें किसके बराबर दे रखा है ये 10% की दर से y रुपए पर 10% की दर से n वर्षों के लिए। जो y हो गया मूलधन हो गया 10% की दर से और n वर्षों के लिए डिवाइड बाई 100, ये ब्याज उनके बराबर है। तो x रेशो y निकालना है तो 100 से ये 100 कट जाएगा, तो x डिवाइड बाई y निकालना है तो x के नीचे y ले आते हैं, x डिवाइड बाई y इक्वल टू वो वहां पे क्या बच गया एस एन अपॉन में आर एम। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है ये, इसको आगे पीछे करके लिख रखा है, चाहे इसको ये लिख लो ना ऐसे एन एस एम आर। तो एन एस एम आर कौन सा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या दे रखा है, दोनों का ब्याज दे रखा है उसमें, तो दोनों के वैसे ही ले लेंगे। इसमें एक्स इंटू आर इंटू एम डिवाइड बाई 100, ये इसका ब्याज हो जाएगा, ये इसका ब्याज हो जाएगा, दोनों को बराबर रख लेंगे। एक्स डिवाइड बाई वाई फाइंड आउट करना है हमें, तो वहां पे क्या बच गया एस एन, ये आर एम आगे पीछे लग रखा है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 8400 रुपए की एक राशि किसी निश्चित समय में 8.75% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 11,046 रुपए हो जाती है। 9600 रुपए की राशि पर इसी दर से इसी समय के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो देखो स्टेटमेंट को देखते हैं तो कितना बड़ा है कि पता नहीं इसमें कितना टाइम लगेगा, पर आपको सीधा क्या करना है, या स्केल चक्कर में ही नहीं पड़ना है कि रेट निकालना है फिर उसके बाद में इतने रुपए हो जाती है। सीधा ये करना है कि इस टाइम पीरियड के दौरान, क्योंकि टाइम भी बराबर दे रखा है और रेट भी बराबर दे रखा है, तो हमें ये पता करना है कि इस पे जो 9600 रुपए पे है वो साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये फाइंड आउट कर लेंगे हम। 8400 रुपए पर इतने ही समय में और इतना ही टाइम दे रखा है, इतना ही रेट दे रखा है, तो 8400 रुपए पर जो ब्याज होगा उससे हम फिर 9600 रुपए पे ब्याज निकाल लेंगे। तो देखो 8400 रुपए कितना हो जाता है, कितना हो गया 8400 रुपए हो जाता है 11,046। तो इस पे ब्याज कितना हो जाएगा, ये इसमें से 8400 घटा देंगे, 8400 घटाएंगे 46 6 हो जाएगा और 10 में से 2, ये 2646 रुपए क्या हो जाएगा 8400 पे ब्याज है, ये 8400 पे ब्याज हो जाएगा। उसने पूछा है कि इतने ही समय में इतने ही रेट पे 9600 रुपए पे क्या क्या ब्याज होगा। और 8400 पे इतना है तो 9600 पे कितना हो जाएगा, इसके डिवाइड में क्या कर देंगे 2640 के डिवाइड में क्या करेंगे 8400 गुणा 9600, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 4 से कटेंगे तो 4 दूनी 8 4 एकम 4 दूनी 8 4 तो के 16, अब 3 7 21 3 8 24, अब ये 7 से कटेगा, 7 से कितने पे कटेगा ये 7 या 21 5 बच गया 7 7 7 या 21 5 बच गया 7 7 49 5 बच गया फिर 7 8 56, ये कितना आ जाएगा 378 गुणा 8, 378 गुणा 8। अब देखो इसमें फिर ऑप्शन से भी देखते हैं, हमें कैलकुलेशन इजी करनी है और हमें सिर्फ आंसर फाइंड करना है, यहाँ पे रामानुज नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे 378 गुणा 8 मतलब 8 की 8 के साथ गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगी हमारी 8 8 64 मतलब 4 होगी यूनिट डिजिट। और इनमें ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में एक में 0 है, एक में 6 है, एक में 2 है, एक में 4 है, तो ऑप्शन डी में है वो ही क्या है 4 आता है यूनिट डिजिट, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 30 24, इसकी मल्टीप्लीकेशन करके देखोगे तो आप ये 30 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट डिजिट देख के भी हम सीधा आंसर पे टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि एक वर्ष में 6,076 रुपए तथा 4 वर्ष में 7504 रुपए हो जाती है। तो यह राशि तथा ब्याज की दर प्रति वर्ष क्रमशः है।
हमें यहाँ पे वो राशि बतानी है और रेट निकालना है। तो क्या दे रखा है इसने, एक समय क्या दे दिया, एक वर्ष दे दिया, और कितनी राशि 6076, कितनी होगी हमारी 6076 रुपए, 7504 रुपए हो जाती है। ये जो राशि है वो 7504 रुपए हो जाती है। कितने साल में, साधारण ब्याज से उधार दी गई राशि एक वर्ष में इतनी हो जाती है और 4 वर्ष में इतनी हो जाती है। ये मतलब ये तो एक वर्ष में हो गया, ये 4 साल में हो गया। तो इसका मतलब इनका गैप कितना है, 3 साल का। 3 साल में ये ब्याज कितना लगा है, जो 6000 से ये जितनी बढ़ी है वो 3 साल में ब्याज ही तो होगा हमारा। तो ये इसका डिफरेंस कितना है, 6000 इसमें 76 इसमें से घटाएंगे तो 14 में 6 गए, 8 गए, 2 4 और 1, 1428 रुपये। ये जो 1428 है ये 3 साल का ब्याज है, 3 साल का। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, 1428 डिवाइड बाई 3, तो कितने पे कट जाएगा ये, 3 चौके 12, 3 7 21, 3 6 18। 1 साल का ब्याज है वो हमारा 476 रुपये हो जाएगा। तो जो मूलधन है हमारा वो 476 इसमें से घटा देंगे। अब देखो इसको घटाने में 76 रुपये सीधा घटा देंगे, 6000 में से 400 रुपये और घटाने हैं तो ये 5600 रुपये आ जाएगा हमारा जो मूलधन है। क्योंकि 1 साल के बाद हुई है ये राशि, तो 1 साल में इसमें इसका ब्याज भी इंक्लूड है। ये 4 साल के बाद राशि हुई है तो इसमें 4 साल में इसका 4 साल का ब्याज इंक्लूड है। तो 1 साल का ब्याज इंक्लूड है तो इसमें 1 साल का ब्याज घटा देंगे, 6076 में से 476 घटाएंगे तो ये कितना आ जाता है, 5600 रुपये। ठीक है। अब 5600 रुपये अगर दो ऑप्शन में दे दिया हमारा, ए और बी में 5600 रुपये दे रखा है, तो इसके बाद में हमें रेट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। रेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, 476 रुपये। 476 रुपये कितने पे लगा, 5600 पे, गुणा कर देंगे हम 100 से। ठीक है, तो 100 से ये 2 जीरो कट गई। अब 7 8 56, 7 6 42, 5 बच गया, 7 8 56। अब ये 4 से कट गए, 4 दूनी 8, 4 1 4 1 4, 4 7 28, 17/2, मतलब 17/2 8.5% वार्षिक। तो हमारा मूलधन 5600 हो जाएगा और रेट हो जाएगा 8.5%। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसको एक बार फिर समझाते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है कि 1 साल में कोई राशि 6076 रुपये हो जाती है, उसके बाद में 4 साल में वो राशि 7504 रुपये हो जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 साल में इसका ब्याज इंक्लूड है, ये मिश्र धन दे दिया इसने, ये 4 साल का मिश्र धन दे दिया। तो इनका गैप कितना हो गया, 3 साल का। 3 साल में ये कितना ब्याज लग गया है हमारा, 7504 में 6076 घटा देंगे 1428 रुपये हो जाएगा। ये 3 साल का ब्याज हो गया। तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए हम इसको 1428 को 3 से भाग दे देंगे, ये 476 रुपये आ जाएगा। अब ये 476 रुपये इसमें मिश्र धन इंक्लूड है 1 साल का, तो उसमें से घटा देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। 6076 रुपये में 476 घटा देंगे तो 5600 रुपये हमारा मूलधन आ जाएगा। अब ये दो ऑप्शन में दे दिया, अगर ऑप्शन एक ऑप्शन में ये 5600 रुपये होता है तो वो ऑप्शन टिक करके और नेक्स्ट पे चले जाते। बट इसमें दो ऑप्शन में दे रखा है 5600 रुपये, तो हमें यहाँ पे रेट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। रेट फाइंड आउट करने के लिए 476 रुपये कितने पे ब्याज लगा है, 5600 रुपये पे, गुणा 100 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 8.5%। ओके।